हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 9.2 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो मज़े से देखो। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। यानी कि 5 गांव है और उसमें पशुओं की संख्या दी हुई है, जैसे गांव ABCDE, और इनके पशुओं की संख्या इस प्रकार है। अब हमें क्या करना है, संकेत, ये इस प्रकार का संकेत बनाना है का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है। यानी जो ये एक संकेत है वो 10 पशु को बताएगा। यानी आप ऐसे गोला बना के जब ऐसे क्रॉस मारोगे तो ये किसको बताएगा, ये 10 पशु को बताएगा। कितने पशु को? 10 पशु को बताएगा। अब हमें क्या करना, हमें इन पशुओं का एक लेखा चित्र बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर इनका लेखा चित्र बनाना है। अब लेखा चित्र कैसे बनाना है तो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें, क्योंकि यहाँ गांव दिया हुआ है तो गांव लिखना है। ठीक है, कि हम कौन कौन से गांव का बताएंगे, गांव A, गांव B, इस प्रकार सा। तो यहाँ सबसे पहले हमें गांव लिखना है और उसके बाद यहाँ क्या दिया, पशुओं की संख्या दी। ठीक है, तो पहले खाने में तो हमारा गांव आ जाएगा और दूसरे खाने में क्या आ जाएंगे, पशु आ जाएंगे। ठीक है, और ये पशु क्या है, यहाँ हमें इस प्रकार का संकेत बनाना है। वो क्या बताएगा, 10 पशु को बताएगा। अब लेखा चित्र हम बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, लेखा चित्र। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, गांव A में पशु कितने हैं वो बताना है। तो यहाँ गांव A में कुल कितने पशु है, 80 पशु है। तो हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे चित्र बनाने हैं। अब ये एक चित्र कितने पशु को बताएगा, 10 पशु को। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक बनाऊंगा, ठीक है, तो ये 10 पशु को बताएगा। 2 बनाऊंगा तो 20 को बताएगा। फिर ये 30, 40, 50, 60, 70 और 80। यानी कुल मिला के मैं ऐसे 8 चित्र बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तभी तो 8 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, है ना। क्योंकि एक किसको बता रहा है, 10 पशु को बता रहा है ना। तो 8 किसको बताएगा, 8 80 पशु को बताएगा। तो हमें गुणा कर देना है। कुल मिला के यहाँ पर 10 का पहाड़ा चलेगा। अब हम गांव B का बनाएंगे। तो गांव B में कितने पशु है, देखो, गांव B में 120 पशु है ना। यानी कि अब हमें ऐसे सर्कल कितने बनाने हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 12 को 10 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 120। यानी ऐसे ऐसे मुझे 12 चित्र बनाने पड़ेंगे। तो देखो, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 कितने बनने, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ऐसे 12 आपको गोल गोल चित्र बनाने हैं। फिर गांव C में कितने पशु है, तो देखो, गांव C में पशु है 90। तो आप क्या करोगे, 9 बार ऐसे चित्र बनाओगे। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो ये आपके गांव C के पशु हो जाएंगे। फिर गांव D, तो गांव D में कितने हैं, 40। तो 4 बनाएंगे, 1 2 3 और 4, यानी 10, 20, 30 और 40। अब गांव E, तो गांव E में कितने पशु है, 60। तो हमें ऐसे ऐसे कितने गोले बनाने, 6। वेरी गुड। तो देखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कुल मिला के हमने क्या बना दिया, लेखा चित्र बना दिया। अब हमें यहाँ पर इनके प्रश्न के उत्तर भी देने हैं। ठीक है, चित्रालेख हमारा बन गया और अब इन प्रश्नों के हमें क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, गांव E के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं। तो गांव E के हमने कितने संकेत बनाए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हम लिखेंगे गांव E को पशुओं के, ठीक है, गांव E के कर दो यहाँ पर, गांव E के पशुओं को कितने की जगह क्या आ जाएगा, 6।
संकेत निरूपित करते हैं। अब बी प्रश्न का उत्तर देखो, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है। तो देखो सबसे ज्यादा गोले हमने किस में बनाए, बी में। ठीक है, तो हम किस गांव की जगह क्या आ जाएगा, गांव बी में, है ना। गांव बी में पशुओं की संख्या अधिकतम है। फिर सी प्रश्न देखो, सी क्या है, किस गांव में अधिक पशु है, गांव ए या गांव सी में। तो हमें गांव ए और गांव सी दोनों में से बताना है किस में ज्यादा पशु है। तो देखो ए में कितने हैं, 80 है। ठीक है, और सी में कितने हैं, सी में आपके ए में 80 है और सी में 90 है। तो हम क्या कहेंगे, गांव सी में पशु अधिक है। गांव सी में पशु अधिक है ना, अधिक है। किससे अधिक है, गांव ए से अधिक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिखेंगे, गांव सी में पशु गांव ए से अधिक है, ऐसा लिख दो, ठीक रहेगा। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। आपको ये ऊपर वाली चीजें नहीं लिखनी है, केवल इस प्रकार से आपको ये उत्तर लिखना है। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। यानी विभिन्न वर्षों में, यानी 1996 एक वर्ष है जिसमें 400 बच्चे थे यानी विद्यार्थी थे। 1998 में 535 विद्यार्थियों की संख्या थी। सन 2000 में 472 विद्यार्थी। 2002 में 600 विद्यार्थी। 2004 में 623। तो अब इनका क्या करना है, तो देखो एक संकेत इस प्रकार का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, यानी ये संकेत आपके 100 विद्यार्थियों को निरूपित करेगा। तो एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी सबसे पहले हमें एक चित्रालेख बनाना है। तो ये एक जो चित्र है वो 100 विद्यार्थी को बताएगा, है ना। तो अब यहाँ देखो हमें क्या क्या दिया, हमें एक तो लिखना है वर्ष, एक तो हमें वर्ष लिखना है। दूसरा हमें क्या दिया, विद्यार्थियों की संख्या। तो हम विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ लिखेंगे, विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, और संकेत क्या है कि ये जो संकेत है इस प्रकार का, ठीक है, ये किसके बराबर है, 100 स्टूडेंट के बराबर है। तो यहाँ मैं वी लिख देता हूँ, वी मतलब विद्यार्थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ स्केल से इस प्रकार के खाने बनाएंगे। ये हो जाएगा वर्ड्स और यहाँ हमारे क्या आ जाएंगे, चित्र आ जाएंगे। तो सबसे पहले 1996 में कितने विद्यार्थी, 400। तो एक ये चित्र जो है किसको बताता है, ये एक 100 को बताता है। तो ये 100 हो गया, फिर ये 200, फिर इसके बाद ये 300 और ये 400। तो ये 400 बन गए हमारे पास में, यानी कुल मिला के 4 चित्र बन गए, 4 संकेत बन गए। ठीक है, ये 400 हो गया। फिर उसके बाद में 1998 में देखो, 1998 में कितने हैं, 535। कितने हैं, 535। यानी कुल मिला के 500 तो पूरे हैं भाई। 535 का मतलब क्या हुआ, 500 प्लस 35, यानी 500 तो हमें पूरे बनाने हैं। ठीक है, चित्रालेख। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 5 चित्र बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये कितने हो गए, 500। देखो 100 200 300 400 और 500। अब कितने बचे, 35। तो हम क्या करेंगे, 35 यानी कि ये पूरा 100 नहीं है, तो हम आधा बनाएंगे, यानी एक हाफ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, चित्र बना देंगे, फिर रबड़ से मिटा देंगे आधा, आधा भाग आपको मिटा देना है। ठीक है, यानी इसको पूरा नहीं बनाना है, आधा ही बनाना है, क्योंकि ये 500 तक तो पूरा है लेकिन फिर पूरा नहीं है। तो हमने क्या करा, आधा बनाना। आधा आप ऐसे बना सकते हो, इस प्रकार से एक एक चित्र बना सकते हो। ये बन गया आधा चित्र। ठीक है,
अच्छा, तो ये आपके हो गए 535। फिर है 472, यानी 400 तो पूरे है और फिर 72 है ना। तो इसमें भी हमें यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, कितना है, सन 2000 में 400 तो पूरे, तो 400 पूरे संकेत बनाने, एक संकेत, फिर दो संकेत, फिर तीन संकेत, फिर ये चार। तो ये कितने हो गए, 100, 200, 300 और 400। अब आधा बनाना है, ठीक है, ये आधा बन गया। तो ये आपके 400 पूरे फिर आधा अधूरा, यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। अब देखो 2002 में, तो 2002 में कितने हैं, 600। तो हमें पूरे 6 खाने यानी 6 चित्र बनाने हैं। तो ये हो गया 100, फिर ये 200, 300, 400, 500 और 600। तो ये आपके पूरे 600 बन गए, ठीक है, 600 विद्यार्थी हो जाएंगे ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला सन लेंगे 2004। तो 2004 में देखो 600 तो पूरे हैं, फिर उसके बाद 23 विद्यार्थी है। तो 600 यानी कि 6 तो हमें पूरे चित्र बनाने हैं, और ये कैसा बनाना है, आधा चित्र बनाना है। इसी प्रकार से हमारा क्या बनता है, चित्रालेख बनता है। तो 6 पूरे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 तो पूरे बन गए, फिर 23 है, तो इसका हमें क्या करना, आधा बनाना, आधा ऐसे बनाना, देखो इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे ए में देखो, ए उत्तर क्या होगा, वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो 2002 देखो कहाँ है, ये रहा 2002। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो यहाँ हमने कितने संकेत बनाए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संकेत। तो यहाँ पर आप सीधा 6 संकेत लिख दो, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, 6 संकेत। ठीक है, अगर आपको पूरा उत्तर लिखना है तो ऐसे लिखना, वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं। कितने की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बी का उत्तर देखो, वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो कितने की जगह क्या आएगा, देखो 1998 में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तो पूरे संकेत है, ठीक है। और इसके आगे वाला संकेत कैसा है, अपूर्ण है, आधा है। तो इसको कैसे लिखना कि 5 संकेत तो पूरे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तो पूर्ण है, कैसे है, पूर्ण, तथा 1 अपूर्ण है, ठीक है। 5 तो पूरे है और 1 पूरा नहीं है, तो 5 पूर्ण है तथा 1 अपूर्ण है। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब बी देखो, इसके दो भाग थे, एक तो ए और दूसरा बी। बी में हमें क्या करना है, कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित कर रहा हो, एक अन्य चित्रालेख बनाइए। कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है, यानी इसी को लेकर हमें एक और चित्रालेख बनाना है, जो मैं इधर साइड में बनाऊंगा, है ना। तो वो कैसे बनाना है, थोड़ा आप ध्यान से देखना। इसको हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा चित्रलेख बनाने के लिए इधर हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्ष लेना पड़ेगा, और इस साइड में क्या आएगी, विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन अब मैं जो संकेत बना रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार का बना रहा हूँ। देखो इसमें 5 खाने बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 खाने किसको बताएंगे, 50 विद्यार्थियों को बताएंगे, ठीक है। ये हमारे कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 50 विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ स्केल से लाइन खींचेंगे, ये वर्ष हो गए, ठीक है। और यहाँ हमारी क्या आ गई, विद्यार्थियों की संख्या आ गई, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसमें कितने खाने हैं, 5 खाने। तो मैं ऐसा इसको करके ऐसे यूं 5 खाने बना दूंगा, यानी थोड़ा छोटा बना दूंगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सन 1996 के विद्यार्थी बताने हैं। तो 1996 में प्रश्न में कितने विद्यार्थी थे, 400 विद्यार्थी थे, ठीक है।
तो 400 विद्यार्थी हमें कैसे बनाने हैं, इस संकेत से बनाने हैं। ठीक है, अब 400 विद्यार्थियों का मतलब क्या कि एक खाने में कितने हैं, 50 विद्यार्थी, तो आपको 50-50 गिनकर करने। ठीक है, तो जैसे ये 50 हो गए, फिर उसके बाद 50 और 50 कितने हो गए, 100 हो गए, फिर 50 100 में और 50 जोड़े तो 150, 150 में हमने और 50 जोड़े तो कितने हो गए, 200 हो गए, फिर ये 250, फिर 300, फिर 350, फिर कितना हो गया, 400। तो ऐसे कितने बॉक्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्स बने। अब हम मैं 1998 का बनाता हूँ। ठीक है, तो 1998 में हमारे कितने विद्यार्थी थे प्रश्न में, 535। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, 535 विद्यार्थी, तो 535 विद्यार्थी यानी कि मुझे कितने खाने बनाने हैं, तो पहले देखो आप गिनो इसको, तो ये 50, 100, 150, फिर उसके बाद ये कितना हो गया, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। तो ये तो 500 खाने बन गए। ठीक है, 500 पूरे बन गए। अब मुझे कितना बनाना है, 35 बनाना है। तो देखो यहाँ पर कितने खाने हैं टोटल, 5 खाने हैं, तो एक खाना कितने का हुआ, 10 का। देखो ये 10 20 30 40 50, तो मुझे क्या करना, 30 खाने तो बनाने ही बनाने हैं, फिर थोड़ा आधा बनाना है, तो ये 35 हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला खाना आपको बड़ा थोड़ा ध्यान से बनाना है, 1 2 3, तो ये 30 पूरे हो गए। फिर यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, तो मतलब ये 30 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो 1998 हो गया। अब 2000 बनाते हैं, तो 2000 में देखो कितने विद्यार्थी थे, तो सन 2000 में 472 विद्यार्थी थे। कितने, 472, 472 मतलब 400 पूरे और फिर 72। तो देखो हम क्या करेंगे, 400 तो पूरे हो गए, अब 50 ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने बचे, तो देखो 60 70 और 72, यानी फिर कितने बचे, 22 बचे। ठीक है, तो अब हमें पहले 400, फिर 50, फिर 22 बनाना है। तो देखो ये हो गया आपके 50, 100, 150, 200, 250, फिर उसके बाद 300, फिर 350। ठीक है, फिर 350 के बाद में 350, फिर उसके बाद में 400। तो ये 400 हो गए। ठीक है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 450 हो गए। कितने हो गए, 450। देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और 450, यानी 450 हो गए। अब मुझे 22 बनाना है, तो 22 कैसे बनेगा, तो देखो एक खाना 10 को, दूसरा खाना 20 को, फिर इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो 20 खाना बन गया, अब इसको मिटा देते हैं, यानी 20 से थोड़ा ज़्यादा है ये। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो 2000 हो गया, फिर 2002 ले लेते हैं। 2002 में कितने हैं टोटल, 600 विद्यार्थी है। तो 600 विद्यार्थी अब हमें बनाने हैं, कितने, 600। तो देखो एक 50 को बताएगा, दूसरा किसको बताएगा, 100, 150, फिर उसके बाद 200, 250, 300, फिर 350, 400, 450, 500, 550, और फिर उसके बाद कितना आ गया ये, 600। तो कुल कितने खाने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 खाने हो जाएंगे। फिर 2002 के बाद में 2004 बताना है अपने को। तो 2004 में देखो कितने हो गए, 623, यानी 600 तो पूरे बनाने हैं, फिर 23 बनाने हैं। तो यहाँ 600 खाने के लिए हमने यहाँ कितने बनाए, 12 खाने बनाए। तो मैं 12 खाने बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 और ये 12। तो यहाँ आपके ये 600 बन गए। अब मुझे 23 बनाना, 23 का मतलब कितने खाने बनाने, 10 20, 2 खाने बनाने हैं, ये 1 2 और फिर उसको खुला छोड़ देना है, यानी 20 से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब देखो
ये जो मैंने यहाँ बनाया है थोड़ा स्पीड में बनाया है। आपको जो बनाना है ना वो पूरा ऐसे यूँ 5 खाने करके बनाना है सबके अंदर, ठीक है। मैंने स्पीड में बनाया है क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन आपको बड़ा धैर्य से बनाना है। तो यहाँ 1998 में देखो केवल 3 खाने बना के इसको खुले छोड़ना है। सन 2000 में आपको लास्ट वाला जो खाना है उसमें 2 खाने बना के खुला छोड़ना है। 2002 में आपको पूरे खाने बनाने हैं और 2004 में देखो 2 खाने बना के खुले छोड़ने हैं। अब आप पूरा इन दोनों को ध्यान से देखो। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कौन सा चित्रलेख अधिक सूचनाप्रद है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो ये आधा अधूरा है उसमें हमें 1 2 3 4 5 500 के बाद ये कितना होगा कोई अपने बता नहीं सकते। इसमें देखो 400 के बाद ये कितना होगा हम बता नहीं सकते, लेकिन इसमें हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। जैसे 1998 में कितने थे? 535। तो ये 500 तो पूरे हो गए। फिर देखो यहाँ 10 20 30 से थोड़ा ज़्यादा है ना, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ 30 से थोड़ा ज़्यादा है। कितना? 530 से ज़्यादा है। फिर यहाँ पर कितना है? तो 2000 में कितने विद्यार्थी थे? 472। तो ये 400 तक हो गया है ना, 450 तक हो गया। फिर 450 के बाद में ये एक खाना 10 का है, तो 60 और 70 यानी 70 से ज़्यादा, 470 से ज़्यादा है। तो बताओ ज़्यादा आप स्पष्ट रूप से किस में बता पाओगे? इस वाले चित्रलेख में बता पाओगे। तो अब इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है कि हम दूसरे चित्रलेख में द्वितीय चित्रलेख जो हमने बनाया है अधिक सूचनाप्रद है, अधिक सूचनाप्रद है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा अच्छा है इसकी तुलना में, है ना। क्योंकि हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न यही था कि कौन अधिक सूचनाप्रद है, तो जो हमने बनाया वो अधिक सूचनाप्रद है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।